Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Today we are going to discuss Uttarakhand Static GK History portion. इसमें I think this is part 3 of the series. तो कंटिन्यू करते हैं। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस शासक ने एक मिनट ओके उत्तराखंड ने सर्वप्रथम किस शासक के समय रेशमी वस्त्र बनना आरंभ हुए थे या रेशमी वस्त्र बनने का कार्य आरंभ हुआ था? वो आपका कल्याण चंद है, सोमचंद है या इंद्रचंद है या इनमें से कोई नहीं? दैट इज इंद्रचंद। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस शासक के समय रेशमी वस्त्र बनना आरंभ हुआ था? वो थे इंद्रचंद। राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है? राजबुंगा का किला आपका अल्मोड़ा में नहीं, चमोली में भी नहीं, उत्तरकाशी में भी नहीं, ये चंपावत में स्थित है। राजबुंगा का किला स्थित है आपका चंपावत में। ठीक है। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? किसने इसको नवाजा था गरुड़ की उपाधि से ज्ञानचंद जी को? तो ज्ञानचंद जी को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि से नवाजा था। ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि से नवाजा था। रुद्रचंद को जमींदार उपनाम किसने दिया था? रुद्रचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे, तो उनको जमींदार नाम उपनाम अकबर ने ही दिया था। तो रुद्रचंद को जमींदार उपनाम अकबर ने दिया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? अप्रैल 2015 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अप्रैल 2015 में सम्मिलित किया गया। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला ऑप्शन है, ये आपको समकालीन बनाने हैं। ये कौन सा जो परमार शासक है किस चंद शासक के समकालीन था? जैसे प्रद्युमन शाह किसके समकालीन थे? महेंद्र चंद के समकालीन थे। फतेह शाह किसके समकालीन थे? लक्ष्मी चंद के समकालीन थे। इस तरीके से आपको ये सब बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, तिलू रौतेली का मूल नाम क्या था? तिलू रौतेली का मूल नाम क्या था आपका? तिलू रौतेली का मूल नाम था तिलू रौतेली रावत। तिलू रौतेली का मूल नाम था तिलू रौतेली रावत। कुमाऊं का स्वर्ण काल कब से कब तक माना जाता है? कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है 1708 से 1720 तक। और ये किस चंद शासक के समय का शासन है? आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा। इट्स योर होमवर्क। कौन सा शासक था यहाँ पे? चंद राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र क्रमांक संख्या E731739 संरक्षित है कहाँ पर? लखनऊ संग्रहालय में। गल्ला छहाड़ा का तात्पर्य क्या है? गल्ला छहाड़ा किसे कहते हैं? उपज का छठवां भाग। गल्ला छहाड़ा मतलब उपज का छठवां भाग। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनैतिक शक्ति कौन सी है? कत्यूरी है, कार्तिकेयपुर है, कर्तपुर है या कुड़िंद है? या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको हिंट भी दे दी है इसी में, आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध सत्यांशु पट्टी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में प्रसिद्ध सत्यांशु पट्टी टिहरी में स्थित है। ये सत्यांशु पट्टी पता है क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता धरती में समाई थी। वो जो स्टोरी है कि सीता माता जब आखिरी समय में कहती है कि माँ, धरती माँ तू फट जा और मुझे अपनी गोद में समा ले, तो वो जो स्थान है जब सीता माता धरती में समाई थी, वो सत्यांशु पट्टी है वो जगह। और वो कहाँ पे है आपकी? हमारे उत्तराखंड के टिहरी में है। उत्तराखंड की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है? भोटिया। भासे भेड़ भासे भोटिया। तो उत्तराखंड की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है? वो है भोटिया। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा या हरिद्वार? हरिद्वार। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हरिद्वार में है। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे ज्यादा मेल पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अभी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका हरिद्वार है, सेकंड नंबर पे देहरादून है। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी जी ने। हरिराम त्रिपाठी जी ने 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। कत्यूरी शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? शौल्किक। मैंने बताया चंद वंश हो, परमार वंश हो, कत्यूरी हो, गोरखा हो, सबके जो कर वसूलने की जो नीति है, करों के जो नाम है, किनसे क्या कर लिए जाते थे, क्यों क्या कहे जाते थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो ये आप देख सकते हो कत्यूरी शासनकाल के कर के बारे में पूछ लिया। तो शौल्किक कहते थे उनको, जो कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे। चंद शासकों द्वारा गूंट भूमि किसे दान दी जाती थी? तो चंद शासकों द्वारा गूंट भूमि पुजारियों को दी जाती थी। और ये होमवर्क होगा, आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा चंद शासक था जिसने पहली बार गूट भूमि दान में दी थी। ठीक है। चंद शासकों द्वारा गूट भूमि किसे दान में दी जाती थी? वो थे आपके पुजारियों को।
कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तिलु रौतेली की महान सेना का क्या नाम था? जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क। तिलु रौतेली की महान सेना का नाम था जॉन ऑफ आर्क। एक हत्या देवल मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? बाज बहादुर चंद जी ने। एक हत्या देवल मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद जी ने करवाया था। किस ताम्र पत्र के अनुसार 1746 में लच्छी गोसाई मंडराल 16 गांव का सयाना था? वो था सेठ माथुर। 1746 में लच्छी गोसाई मंडराल 16 गांव का सयाना था सेठ माथुर में। चंद्र राजवंश का तुगलक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? देवी चंद को। चंद्र राजवंश का तुगलक कहते हैं देवी चंद को। तंत्र मंत्र शास्त्र से संबंधित सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन है? अजय पाल। तंत्र मंत्र शास्त्र से संबंधित सांवरी ग्रंथ के लेखक हैं अजय पाल। लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? लाखू उडियार सुयाल नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड का हरा सोना। उत्तराखंड का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? जस्ट मिनट क्या हो रहा है? ओके। उत्तराखंड का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? बांज के वृक्ष को। उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है बांज के वृक्ष को। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? अलकनंदा नदी पर। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला रोज जिरेनियम पौधा, रोज जिरेनियम पौधा का मूल स्थान कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तिलु रौतेली के घोड़े का क्या नाम था? तिलु रौतेली के घोड़े का नाम था बिंदुली। अभी हमने पढ़ा फौज का क्या नाम था? फौज का नाम था जॉन ऑफ आर्क और घोड़े का क्या नाम है? बिंदुली। गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम पहुंचने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था? जे बी फ्रेजर। गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम पहुंचने वाला पहला यूरोपियन यात्री था जे बी फ्रेजर। जौहर का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राम सिंह पांगती के द्वारा। जौहर का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है राम सिंह पांगती के द्वारा। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद और इसी में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि कहा गया है। चंद राजवंश के शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? गाय और गरुड़ दोनों थे। ठीक है, कोई एक नहीं था। चंद शासकों के लिए राज्य चिन्ह उनका गाय भी था और गरुड़ भी था, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में। तो उपरोक्त दोनों। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जो आपका लोअर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ या अपर पीसीएस में से अभी रिसेंटली जो हुआ था इस साल 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। 2016 में लगा था देखो, और अभी भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू होते ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। कुड़िंद वंश का वह प्रतापी शासक जिसके सिक्कों पर महाराजा शब्द लिखा होता था, वो थे अमोघ भूति। कुड़िद वंश का वह प्रतापी शासक जिसके सिक्कों पर महाराजा शब्द लिखा होता था वह थे अमोघ भूति। उत्तराखंड का राजकीय मेला का क्या नाम है? उत्तराखंड का राजकीय मेला का क्या नाम है? गजिया नाम है। उत्तराखंड का राजकीय मेला का क्या नाम है? गजिया। अच्छा, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, उसका नाम है हरेला। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आप मुझे होमवर्क करके कमेंट में बताइएगा। ये आपका होमवर्क होगा, गूगल करिएगा। अगर नहीं पता इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिएगा कि जो हरेला है वो क्या है और क्यों मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, और अभी इस साल बड़े लेवल पे मनाया गया और यूके पीसीएस मेंस में भी इस पे क्वेश्चन था। तो आपका ये आज का है, आप इस पे रिसर्च कीजिए, पढ़िएगा। ठीक है ना, आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन स्टैटिक जीके में। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।